अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रशीद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम वेलकमिंग यू इन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। टुडे इज़ द 5th फरवरी 2021। आज हम थ्री फेस मोटर को एक ऑटोमेटिक बेंच कंट्रोल सर्किट के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरह के सर्किट एयरपोर्ट्स वगैरह में या आरव मशीन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं कि मोटर एक जगह से स्टार्ट होती है तो जैसे ही अपने एंड पॉइंट पर पहुंचती है तो फिर मोटर रिवर्स हो जाती है। एक दफ़ा वो ट्राली को या लगेज को फॉरवर्ड लेकर जाती है और फिर उसी ट्राली को या लगेज को बैक लेकर आती है। हमारे टीचर ने ये लेक्चर रिकॉर्ड 3 मरहलों में किया है। पहले मरहले में सिर्फ इसकी डायग्राम बनाई है जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है। दूसरे मरहले में उन्होंने इसकी वायरिंग की है और तीसरे मरहले में इसको चलाया है। आप जब हमारी ये पहली एपिसोड या पहला मरहला देख लें तो आप लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू आर हैविंग इंटरेस्ट विद द टेक्निकल एजुकेशन देन बी विद दिस चैनल। हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से हम थ्री फेस स्विच पैनल वायरिंग जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है उसका काम हम आपको आसानी के साथ सिखा सकेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे टीचर साहब जो प्रैक्टिकल की डायग्राम बना रहे हैं उसमें क्या समझें। मेरा नाम इमरान रशीद है और मैं मोटर जनरेटर सेट पर थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का एसी मशीन, उसका प्रैक्टिकल का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले हमने एसी मशीन के मुख्तलिफ लेक्चर्स प्रैक्टिकली रिकॉर्ड किए हैं जिसमें सिंक्रोनस मोटर्स को चलाना, एसिंक्रोनस मोटर्स को चलाना, इसी तरह से ट्रांसफार्मर्स के मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स जो हमने एसी मशीन के सब्जेक्ट के परफॉर्म किए हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है जिसको मैं बोर्ड पर भी समझाऊंगा और प्रैक्टिकली उसकी वायरिंग करके उस सर्किट को ऑन भी करवाऊंगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये कमर्शियल लिहाज से या इसके कंसेप्ट को समझना बहुत आसान है। तो बुनियादी तौर पर एसी मशीन का ये जो हमारा आज का एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 तजर्बे एसी मशीन के परफॉर्म कर लिए हैं मोटर जनरेटर सेट के ऊपर। आज का जो एसी मशीन का प्रैक्टिकल है जिसका नाम है बेंच ऑटोमेटिक साइकिल कंट्रोल सर्किट। अब ये बेंच ऑटोमेटिक साइकिल कंट्रोल सर्किट कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसका क्या फ़ायदा है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा एयरपोर्ट की। जब कभी भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली कनेक्ट होती है जिस पर पैसेंजर्स अपने बैग रखते हैं और वो बैग चेकिंग के बाद एक साइड से आउट होकर दूसरी साइड पर जाते हैं और वहाँ से वो पैसेंजर्स बैग को कलेक्ट करते हैं। फिर वो ट्रॉली दोबारा वापस आती है, दूसरा पैसेंजर उस पर बैग रखता है, वो स्कैनर में से ट्रॉली उस बैग को स्कैन करवा के आगे लेकर जाती है और फिर इसी तरह ये सिलसिला, ये साइकिल चलता रहता है। बेसिकली अब ये जो सर्किट होता है जो कि एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होता है, इस सर्किट में एक मोटर लगी होती है। ये अलग इशू है, 3 फेज हो या सिंगल फेज हो, एक मोटर लगी होती है। उस मोटर के साथ एक बेल्ट के जरिए एक पूरा मैकेनिज्म कनेक्ट किया होता है और उस मोटर के उस मैकेनिज्म के साथ 2 ट्रेवल स्विच लगे होते हैं। उन ट्रेवल स्विच का ये काम होता है, उनकी सेटिंग कुछ इस तरीके से की होती है कि जब पैसेंजर एक पॉइंट के ऊपर उस ट्रॉली पर या उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अपना सामान रखता है, वो बेल्ट ऐसे आगे मूव होती है, यानी वो पूरा वर्क प्लेस या वर्क टेबल ऐसे आगे मूव होता है। वो बैग यहाँ पर स्कैनर लगा होता है, उस स्कैनर में से वो बैग गुजरता है, दूसरी साइड से पैसेंजर खुद भी स्कैनर में से गुजरकर उस बैग को कलेक्ट कर लेता है। एक मखसूस हद तक जाकर
उस दूसरे ट्रेवल स्विच पर वो टक्कर के मोटर वहां पे रुकती है और फिर दूसरी डायरेक्शन में वो वापस आती है। वापस आकर दूसरा पैसेंजर उस पर सामान लोड करता है और फिर उस सामान को स्कैनर से गुजारती है। इस तरह से ऑटोमेटिक तरीके से, एक तो हो गया मैनुअली काम करना कि मैनुअली एक इंसान उसको मोटर को एक सिमत में चलाए, वो सामान आगे लेकर जाए, उसके साथ जो मैकेनिज्म लगा होता है, फिर जब वो उधर पहुंचे दूसरी सिमत में उसको चलाए, वो मैकेनिज्म उसको वापस लेकर आए और दूसरे पैसेंजर का सामान आगे जाए। इसे कहते हैं मैनुअल तरीका। लेकिन यहाँ पर हम जो सर्किट पढ़ने जा रहे हैं या जिस सर्किट को हम डिजाइन करेंगे, उस सर्किट में खास तर्ज के ट्रेवल स्विचेस लगाकर इसको ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल किया जाएगा और मखसूस टाइम जितना आप चाहते हैं उस टाइम तक या उस ट्रेवलिंग तक या उतनी दूरी तक मोटर एक सिमत में चलकर किसी चीज को आगे लेकर जाएगी और वहां पे थोड़ा सा रुक कर दूसरी सिमत में चलकर चाहे तो उधर से किसी दूसरी चीज को वापस ले आए या यहां से फिर दोबारा नई चीज आगे की तरफ लेकर चली जाए। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं इस सर्किट को शुरू करने से पहले कि हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है एसी मशीन का, जिसका नाम है बेंच ऑटोमेटिक साइकिल कंट्रोल सर्किट, तो इसका एक इतलाक या एक इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया। एयरपोर्ट के ऊपर वो जो ऑटोमेटिक तरीके से पैसेंजर का वेट या पैसेंजर्स का जो लगेज होता है या सामान होता है उसे लेकर जाने और वापस लाने वाला मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, उसके बाद जो इसका दूसरा इस्तेमाल हो सकता है वो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास आरा मशीन है उस पर एक मोटर लगी होगी और उस मोटर के साथ एक मैकेनिज्म ऊपर टेबल के शक्ल में उसके साथ लगा होगा। मोटर को एक सिमत में चलाया जाएगा। जैसे ही मोटर को एक सिमत में चलाएंगे वो लकड़ उस ब्लेड तक पहुंचेगी, ब्लेड उसको काटेगा और फिर मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी, चेंज होकर वो कटी हुई लकड़ वापस आएगी। अब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, एक मैनुअली आप केम स्विच इस्तेमाल करें जो सबसे पुराना तरीका था। ये आपने इससे पहले मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स केम स्विच के किए होंगे जिसमें 3 फेज मोटर को एक सिमत में चलाते हैं और फिर ऑफ करके दूसरी सिमत में चलाते हैं। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है थोड़ा सा एडवांस, जिसमें क्या होता है, 2 मैग्नेटिक कंडक्टर्स इस्तेमाल की जाती हैं। ऑन 1 बटन से एक मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन करते हैं, मोटर एक तरफ चलती है, उसके बाद मोटर को ऑफ करते हैं, ऑफ करके ऑन 2 बटन से दूसरी मैग्नेटिक कंडक्टर को ऑपरेट करते हैं, मोटर दूसरी तरफ चलती है। लेकिन इन दोनों तरीकों में आपको जरूरत पड़ती है एक ऑपरेटर की जो कि जब वेट, लकड़ या सामान जो भी चीज आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं, जब मतलूबा जगह पर पहुंचेगी मोटर ऑफ करनी पड़ेगी, फिर दूसरी सिमत में ऑन करनी पड़ेगी, ऑपरेटर की जरूरत है। लेकिन हमने इस ऑटोमेटिक बेंच कंट्रोल सर्किट के अंदर 2 ट्रेवल स्विच उन दोनों हदबंदियों पर लगाकर आगे हमने एक ऐसा मैकेनिज्म किया है जिस मैकेनिज्म में जब एक बार आपने मोटर सेट कर दी और उसका पूरा मैकेनिज्म एडजस्ट हो गया कि इतनी देर मोटर को एक तरफ चलना है, इतने फासले तक किसी लोड को लेकर जाना है, फिर वहां पर स्टॉप करना है और देन उसने अपनी पोजीशन चेंज करके वापस साइड पर आना है। तो इस तरह ऑटोमेटिक तरीके से आप उस मोटर को दोनों सिमतों में मुकर्रर करदा, अपने एडजस्ट करदा टाइम के तहत चला सकेंगे। तो ये 2 इस्तेमाल मैंने आपको बच्चों इस सर्किट के बता दिए। इसी तरह इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज की अगर बात की जाए तो आप पैकिंग की बात कर लें, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री है जिसमें आप किसी लिक्विड की या किसी भी चीज़ की पैकिंग कर रहे हैं, बॉटल्स उस टेबल के ऊपर या प्लेन या तख्ते के ऊपर पड़ी हुई हैं, मोटर को चलाया जाता है, वो आती हैं, यहाँ से एक पोजीशन पे लोडिंग होती है, उसके बाद फिर वापस जाती हैं, फिर अगेन दूसरी बॉटल्स उसमें डाली जाती हैं। यानी कई ऐसे सर्किट्स हो सकते हैं जिन सर्किट्स के ज़रिए आप बेसिकली मोटर को ही 2 सिमतों में चलाते हो और उससे मैकेनिज्म चेंज करके अपनी मतलूबा रिक्वायरमेंट हासिल करते हो। तो हमारे इलेक्ट्रिकल में इस तरह के 3 सर्किट हो गए। एक वो सर्किट हो गया
जो बहुत पहले यूज़ होता है या यूज़ होता था चेंज ओवर स्विच वाला। दूसरा वो हो गया जो कि दो मैग्नेटिक कंडक्टर्स के ज़रिए मोटर को दो सिमतों में चलाने वाला हो गया। और तीसरा जो हम आज समझने जा रहे हैं, जिसमें एक बार आपने ऑन कर दी, उसका टाइम एडजस्ट हो गया, उसका गैप ट्रेवल स्विचेस का एडजस्ट हो गया, फिर आपको दोबारा मोटर को एक सिमत से दूसरी या दूसरी से पहली सिमत में लाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद ब खुद जो है अपनी सिमत भी चेंज करेगी और सारे मैकेनिज्म को भी चेंज करेगी। तो इस सर्किट की डायग्राम समझाने से पहले, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इस सर्किट की डायग्राम समझाने से पहले मैं आपको इस सर्किट में जो दो अहम चीज़ें लगी हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर एक डायग्राम से दोबारा बताना चाहूँगा कि हमने क्या किया है। इसमें एक हमारे पास ये ट्रेवल स्विच है, एक हमारे पास ये ट्रेवल स्विच है। इस ट्रेवल स्विच की ये किल्ली या इसकी ये नीडल ऊपर आई हुई है, ये हमारा वर्क टेबल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्क टेबल एक ही मैकेनिज्म में इस्तेमाल होगा। आपका ये वर्क टेबल एयरपोर्ट पर लगेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाला भी वर्क टेबल ही हो गया। आपकी आरा मशीन के साथ कटी हुई लकड़ को आगे लेके जाना, बैक साइड पर लाना, वो भी वर्क टेबल ही हो गया। या इंडस्ट्री के अंदर आप उससे जो काम लेना चाहते हो वो आपका मैकेनिकल सिस्टम है। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल लिहाज से, हमारे ट्रेड के लिहाज से मोटर ने इतनी देर एक सिमत में चलने, फिर खुद बंद होने और फिर दूसरी सिमत में उतनी देर चलने, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो क्या होगा कि हमारा ये एक ट्रेवल स्विच लगा होगा। जब ये वर्क टेबल यहाँ से मूव होते होते इस जगह पर आएगा, ये ट्रेवल स्विच और ये वर्क टेबल के नीचे लगा हुआ ये चौक ब्लॉक, ये दोनों आपस में मिलेंगे, इसको दबा देगा। जब ये इसको दबाएगा तो हमने निज़ाम ऐसा किया होगा कि ये दबेगा तो इसके दबने से एक कंडक्टर ऑफ होगी, दूसरी कंडक्टर ऑन हो जाएगी। तो मोटर इससे आगे इसको नहीं लेकर जाएगी, बल्कि डायरेक्शन चेंज होगी, मोटर इसको उस तरफ लेकर जाएगी। जब ये उस तरफ जाते जाते यहाँ तक पहुँचेगा, मैंने तो थ्योरेटिकली ना थोड़ा गैप बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप जंगल के बादशाह हैं, 50 फुट का गैप बनाए, 10 मिनट एक तरफ चलाएं, आपकी मर्जी है। जब ये मोटर इस तरफ आएगी, इस पॉइंट के साथ, यानी इस चौक ब्लॉक का और इस ट्रेवल स्विच का ये पॉइंट जाकर इसको दबाएगा, इधर मोटर रुकेगी, जो कंडक्टर पहले ऑफ हुई थी वो ऑन होगी और दूसरी कंडक्टर जो है वो ऑफ होगी, मोटर इस सिमत में आ जाएगी। तो इस तरह से एक बार एक स्विच ऑन करने से आप दो मैग्नेटिक कंडक्टर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑन भी करवाओगे और ऑफ भी करवाओगे, और ये ट्रेवल स्विच इस मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह जनाब ये तो हो गया हमारा ये जो ऑटोमेटिक बेंच कंट्रोल सर्किट है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर आपकी याद दहानी के लिए आपको ये बात भी मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास एक 3 फेज मोटर है जिसके अंदरूनी कनेक्शन स्टार में है या डेल्टा में है, आप उसे सिमत उसकी चेंज करना चाहते हो, यानी एक सिमत में वो चल रही है तो उसे वो क्लॉकवाइज चल रही है। अगर मैं अपने लिहाज से बात करूं तो मेरे लिहाज से ये सिमत जो है ये क्लॉकवाइज बनती है मेरे लिहाज से, और ये सिमत एंटी क्लॉकवाइज बनती है। अब अगर कोई भी एक मोटर है वो फर्ज करें क्लॉकवाइज ऐसे चल रही है, एक सिमत में चल रही है, मैं उसकी सिमत को चेंज करना चाहता हूं, तो असूल ये होता है कि कोई से 2 फेज आपस में बदल दिए जाते हैं। यानी अगर ये मोटर की 3 तारें हैं और ये आपके पास 3 फेज आ रहे हैं, यानी एक फेज के साथ एक तार, दूसरे फेज के साथ दूसरी तार, तीसरे फेज के साथ तीसरी तार, इस तरह लगाने से मोटर एक सिमत में चलेगी। अब आप चाहे पहले और दूसरे को बदल दो तो भी मोटर की सिमत तब्दील हो जाएगी, चाहे आप दूसरे और तीसरे को बदल दो जब भी मोटर की सिमत तब्दील हो जाएगी, और चाहे आप पहले और तीसरे को बदल दें तब भी मोटर की सिमत तब्दील हो जाएगी। यानी किसी भी मोटर को 2 सिमतों में यानी दूसरी सिमत में चलाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप कोई से 2 फेज़ों को आपस में बदल दें, उससे मोटर की रोटेशन फॉरवर्ड वाइज से रिवर्स वाइज हो जाएगी और रिवर्स डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। अब जब हमने ये बुनियादी कंसेप्ट समझ लिया
कि किस तरह हम किसी एक मोटर को फॉरवर्ड से रिवर्स और रिवर्स से फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले सामान पर। तो सबसे पहले तो जनाब ये डायग्राम है, ये आपके पास टोटल डायग्राम है। ये जिसने इस टोटल डायग्राम को रिवर्स कर लिया या जिसको ये सारी डायग्राम समझ आ गई तो वो बड़े आराम से इस सर्किट को किसी भी जगह पर लगा भी सकता है और इसको इस्तेमाल भी कर सकता है। अब इस सर्किट में ये एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, मैं जनरल चीज़ों के नाम बताता जा रहा हूँ। ये 3 उसमें फ्यूजेस लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए, ये दोनों चीज़ें सेफ्टी के लिए होगी। MK1 ये पहली मैग्नेटिक कंडक्टर रिले लगी हुई है, MK2 ये दूसरी मैग्नेटिक कंडक्टर रिले लगी हुई है, ओवरलोड रिले एक ओवरलोड रिले लगी हुई है, एक 3 फेज एसिंक्रोनस मोटर इसके साथ लगी हुई है स्क्विरल केज टाइप। और इसी तरह से ये जो इसका सारा सर्किट है, ये वाला सर्किट, ये इसका 3 फेज सप्लाई का सर्किट है ये सारा, और ये इसका कंट्रोल सर्किट है। ये जो सप्लाई का सर्किट होता है वो हमेशा आसान होता है, उसमें शुरू होता है काम सर्किट ब्रेकर से और खत्म होता है काम मोटर पर आकर। लेकिन जो कंट्रोल सर्किट होता है सारा इंतजाम उसमें होता है, और कंट्रोल सर्किट में आपका एक ही फेज मूव करता है किसी भी कंट्रोल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। तो लिहाजा इस डायग्राम के अंदर ये इसका कंट्रोल सर्किट है। इस कंट्रोल सर्किट में आप जनरली इसका नाम ले रहे हैं हम। इस कंट्रोल सर्किट के अंदर 2 पुश बटन्स लगे हुए हैं। एक पुश बटन जो है SP1 है, ऑन 1 इसे कह सकते हैं, एक SP2 है, आप इसे ऑन 2 कह सकते हैं, और एक ऑफ का पुश बटन है। यानी ये 3 वही पुश बटन है जो पुश बटन 2 मैग्नेटिक कंडक्टर का सर्किट अगर आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, उसका लेक्चर रिकॉर्ड है, तो वही स्विच है जो इधर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर 2 पॉइंट, ये KM1 यानी जो पहली मैग्नेटिक कंडक्टर है उसका नॉर्मल ओपन है, 2 पॉइंट है उसके। ये जो दूसरी मैग्नेटिक कंडक्टर है ये उसके नॉर्मल ओपन के 2 पॉइंट है। उसके बाद जो एडिशनल चीजें हैं इसमें, ये वो ट्रैवल स्विच के 2 पॉइंट है। एक ये ट्रैवल स्विच SQ2 है और एक ये ट्रैवल स्विच SQ1 है। इस ट्रैवल स्विच को बनाने वाले ने किया हुआ कुछ ऐसे है, कैमरा इस तरफ ले आए। इस ट्रैवल स्विच को बनाने वाले ने इसमें इंतजाम कुछ ऐसे किया हुआ है कि इसके पॉइंट है 4। 2 पॉइंट वो हैं जो इसको प्रेस करने से कंटिन्यूटी देंगे, और 2 पॉइंट वो हैं जो इसके नॉर्मल क्लोज है, मींस विदाउट प्रेस किए हुए कंटिन्यूटी देंगे। जो विदाउट प्रेस किए हुए कंटिन्यूटी देंगे, जब प्रेस करेंगे तो उनकी कंटिन्यूटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दूसरे 2 पॉइंटों की कंटिन्यूटी आ जाएगी। यानी ये पुश बटन वाला हिसाब किताब है। तो 2 ट्रैवल स्विचेस, एक SQ1 और एक SQ2, इसके पॉइंट यहाँ पर नॉर्मल ओपन लगे हुए हैं और यहाँ पर इंटरलॉकिंग की गई है। इंटरलॉकिंग करके SQ2 को इसके साथ क्रॉस में और SQ1 को इसके साथ कनेक्ट किया गया है। अगेन KM1 और KM2 को भी आपस में इंटरलॉक किया गया है, नॉर्मल क्लोज उनके जोड़े गए हैं, और ये 2 मैग्नेटिक कंडक्टर्स की कॉइल है जो कि 440 वोल्ट की है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस सर्किट के अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो प्रैक्टिकली यहाँ पर इधर है। मैग्नेटिक कंडक्टर रिले, ये है जनाब वो ट्रैवल स्विच जो कि इंतहाई अहम काम करेंगे, ऑटोमेटिक फंक्शन करेंगे। अभी मैंने कोई तारें नहीं लगाई है, सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि होगा कुछ ऐसे कि हमारा जो वर्क प्लेस होगा वो मूव करके इधर दोनों ने मॉड्यूल बनाया हुआ है, दोनों को करीब करीब रखे हुए हैं। हम यहाँ पर मैनुअली ऑपरेट करेंगे, लेकिन जब मैकेनिज्म जुड़ेगा तो ये उस पूरे के पूरे वर्क टेबल के साथ जो ब्लॉक लगा होगा वो आकर इसमें फंसेगा, ये इसको दबा देगा। जब इसको दबाएगा मोटर एक तरफ चलनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जब ये आगे मूव होगा, जैसे ही इस सिंबल में मूव होगा ये ऊपर जाएगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, दूसरी कंडक्टर आएगी और इसके बाद इसको प्रेस करेगी, इधर इसकी पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। यानी ये जो 2 ट्रैवल स्विच है, अगर एक इधर लगा दिया जाए एक इधर लगा दिया जाए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, बीच में गैप कर दिया जाए, तो जो इसका वर्क प्लेस होगा उस पर जो मैकेनिज्म इसकी मोटर को फॉरवर्ड लेकर जाएगा और रिवर्स लेकर जाएगा, उसको इन 2 ट्रैवल स्विचों के पॉइंटों के साथ आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। ये
इसके अंदर एक ट्रिक इस्तेमाल करके इसको ऑटोमेटिक किया गया है। तो ये दो वैसे लगाए हुए इस मॉड्यूल में उन्होंने 4 है, लेकिन हम ये 2 ट्रैवल स्विच इस्तेमाल करेंगे। 4 पॉइंट है एक ट्रैवल स्विच के और 4 ही पॉइंट है दूसरे ट्रैवल स्विच के। उसके बाद ये 3 फ्यूज लगे हुए हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। ये 3 हमारे स्विच लगे हुए हैं, SP1, SP2, SP3। इनमें से एक स्विच ऑफ के लिए यूज करेंगे, 2 स्विचेस ऑन के लिए यूज करेंगे। इसी तरह से हमारी ये ओवरलोड रिले है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। और ये आपको पता ही है, ये हमारी 3 फेज सप्लाई है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारी वो 3 फेज से एसिंक्रोनस मोटर है जिसको हम स्टार कनेक्शन में करके चलाएंगे। तो इस तरह बच्चों ये हमारी वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम कनेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अकॉर्डिंग टू डायग्राम कनेक्ट करने के बाद फिर इस सर्किट को चलाएंगे और देखेंगे क्या वाकई इस तरह का काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कि हम एक बार ऑन करके छोड़ दें और हमारा एक तरफ का ट्रैवल स्विच दबाया जाए तो मोटर एक सिमत में हो, और फिर उसको छोड़ के दूसरे को दबाया जाए तो मोटर की सिमत चेंज हो जाए। इधर हम प्रैक्टिकल करके मैनुअली ऑपरेट करेंगे, लेकिन जब इस ट्रैवल स्विच को पूरे सिस्टम के साथ लगाया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से मोटर को एक सिमत में और दूसरी सिमत में चलाता रहेगा। तो हम शुरू करते हैं कि इसकी वायरिंग करने के लिए आप लोगों को मैं बड़ा आसान सा तरीका समझाने की कोशिश करूंगा और आपने उसी तरीके को ज़हन में बिठाना है, तब आपको ये स्टेप बाय स्टेप इसकी वायरिंग समझ आती जाएगी। सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हमने 3 फेज अपना जो सर्किट ब्रेकर है उस पर पहले के अंदर से दिए हुए उससे निकालने हैं, निकाल कर फ्यूजों को देने हैं। यानी ये है कि हमारा सर्किट ब्रेकर ना, ये ऑन करेंगे तो हमारी मशीन ऑन हो रही है, इसको हम ऑफ करेंगे तो मशीन ऑफ हो रही है या सप्लाई ऑफ हो रही है। इधर से हम 3 फेज अपने निकालेंगे और निकाल कर ये हमारा 3 फ्यूज लगे हुए हैं। इन 3 फ्यूजों के लिए जो टॉप वाले पॉइंट है उन पर हम दे देंगे डायग्राम के मुताबिक। ये हमारा पहला स्टेप होगा। अस्सलाम वालेकुम। आपने टीचर साहब की सर्किट डायग्राम जो कि उन्होंने बोर्ड पर बनाई है और इसका इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करवाया है कि ये सर्किट कहाँ इस्तेमाल होता है और इसका बुनियादी असूल क्या है। पहले मरहले में आपके लिए ये समझना ज़रूरी था। अब हम इसको दूसरे मरहले में इसकी वायरिंग करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब इस लेक्चर की अगली वीडियो हम रिकॉर्ड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए और इस तरह आप इस पूरे लेक्चर को देख सकें। तो रिक्वेस्ट है हमारे साथ रहो। इफ़ you are having interest with technical education, then we are to give you full knowledge for this education.